हाय फ्रेंड्स, दिस इज उमेश मालवीय। जी हाँ, मेरा नाम उमेश मालवीय है और मैं यूसीएमबी मीडिया का एडिटर इन चीफ हूँ। यादों का सफर के इस एपिसोड में मैं आज बॉलीवुड के सबसे बड़े शोमैन स्वर्गीय राज कपूर जी से अपनी चंद मुलाकातों की यादें आपसे शेयर करना चाहूँगा। 14 दिसंबर 1924 को पेशावर में जन्मे ये एक बेहतरीन कलाकार और फिल्मकार तो थे ही, इसके अलावा एक अच्छे इंसान भी थे। सिने जगत में लोग इन्हें प्यार और आदर से राज साहब कहा करते थे। राज साहब से मेरी पहली मुलाकात उनके चेंबूर मुंबई के बंगले देवनार कॉटेज में 1971 में हुई थी। उनके घर उस समय मैं जमशेदपुर में रहने वाले अपने एक मित्र दंपति के साथ गया था, जो वहाँ रहने वाली राज साहब की बुआ द्वारा भेजा गया एक डिज़ाइनर मोमबत्ती का खूबसूरत तोहफा लेकर आए थे। राज साहब की पत्नी कृष्णा जी से भी मिलकर हमें बहुत ही अच्छा लगा। उस समय राज साहब के छोटे भाई शम्मी कपूर जी भी वहाँ किसी काम से आए थे, सो उनसे भी मिलना हो गया। वैसे तो राज साहब से मेरी छोटी मोटी कई मुलाकातें उनके आरके स्टूडियो में होती रही, पर उनसे मेरी आखिरी मुलाकात 1986 में हमारे लायंस अवार्ड के वार्षिक समारोह के दौरान हुई थी। समारोह स्थल था मुंबई का विशाल षणमुखानंद हॉल, जिसके एंट्री गेट पर ही मुझे राज साहब का स्वागत करने का और उनसे दो बातें करने का सौभाग्य मिला था, क्योंकि लायंस इंटरनेशनल ने मुझे उस वर्ष समारोह के डायरेक्टर की जिम्मेदारी सौंपी थी और यहीं उनके साथ खींचा गया एक फ़ोटो आज मेरे कलेक्शन का अमूल्य सामान बन चुका है। दोस्तों, आइए अब किसी ज़माने में सिने प्रेमियों की पसंदीदा जगह आरके स्टूडियो चेंबूर मुंबई से संबंधित कुछ यादें शेयर करता हूँ। राज साहब ने इसकी स्थापना 1948 में की थी। आरसीएफ चेंबूर की स्टाफ कॉलोनी आरके स्टूडियो के बिल्कुल पास ही है और इस कंपनी का एक ऑफिसर होने के कारण कंपनी ने मुझे इसी कॉलोनी में रहने के लिए एक फ्लैट दे रखा था, जहाँ मैंने करीब 7 साल गुजारे। इस कॉलोनी के गेट से आरके स्टूडियो बस 2 मिनट का रास्ता होगा। इसी कॉलोनी के ग्राउंड पर राज साहब की महान फिल्म मेरा नाम जोकर के भी कई सीन फिल्माए गए थे। राज साहब के ज़माने में आरके स्टूडियो में हर साल होली का त्यौहार बड़ी धूमधाम से मनाया जाता था, जिसमें कई बड़ी बड़ी फिल्मी हस्तियां शिरकत करती थी। उस मौके पर कौमी एकता की मिसाल आरके स्टूडियो में भली भांति देखी जा सकती थी। इसके अलावा आरके स्टूडियो के स्टाफ मेंबर्स द्वारा हर वर्ष यहाँ पर लगाई गई भगवान गणपति की झांकियों के दृश्य अभी भी मेरी स्मृति पटल पर अंकित हैं। आरके स्टूडियो के सभी कर्मचारी लोग मिलकर बड़ी मेहनत से गणपति बप्पा की झांकी सजाकर गणेश उत्सव बड़े उत्साह से मनाते थे। राज साहब और कपूर परिवार के कई सदस्यों से मैं आरके स्टूडियो में ही मिल चुका हूँ। यह आरके स्टूडियो स्वर्गीय राज कपूर साहब द्वारा निर्मित कई यादगार फिल्मों का गवाह रह चुका है। राज साहब जितने बड़े फनकार थे, उतने ही नेक इंसान भी थे और हमेशा दूसरों की मदद करने को सदैव तत्पर रहते थे। अपने आरके स्टूडियो के सभी कर्मचारियों का वे पूरा ध्यान रखते थे। सन 2001-2002 में मुझे लायंस इंटरनेशनल चेंबूर क्लब का प्रेसिडेंट बनाया गया था। उसी दौरान हमने राज साहब की याद में उन्हें श्रद्धांजलि देने के मकसद से आरके स्टूडियो में एक निःशुल्क नेत्र शिविर
और हेल्थ चेकअप कैंप का आयोजन किया था। राज साहब खुद इस चैम्बूर लायंस क्लब के एक सम्मानीय मेंबर थे और उनके निधन के बाद उनके बड़े पुत्र रणधीर कपूर जी भी इस चैरिटी संस्था से जुड़ गए थे। रणधीर कपूर जी से एक मुलाकात के दौरान उनकी अनुमति से इस नेत्र शिविर की पूरी योजना बनाई गई ताकि स्टूडियो के कर्मचारी गण और आसपास के इलाके के लोग इसका पूरा फायदा उठा सकें। और स्वर्गीय राज साहब के आशीर्वाद से उनके ही आरके स्टूडियो में यह नेत्र शिविर बहुत सफल रहा, जिसका लाभ स्टूडियो के स्टाफ के अलावा आसपास के निवासियों ने भी उठाया। और ख़ास बात यह है, इस नेत्र शिविर में राज साहब की सबसे छोटी बहू आरती कपूर ने खुद आकर अपनी आंखें चेकअप कराई और हमारे इन चैरिटी कामों को सराहकर सभी कार्यकर्ताओं और डॉक्टरों का हौसला बढ़ाया। कपूर परिवार के सदस्यों का इस तरह संस्कारवान होना स्वर्गीय राज साहब और उनके पिताजी स्वर्गीय पृथ्वीराज कपूर साहब द्वारा डाली गई इस खानदान की नींव की मजबूती को दर्शाता है। बहरहाल आरके स्टूडियो चैम्बूर का एक महत्वपूर्ण लैंडमार्क रह चुका है और यह जानकर हैरानी हो सकती है कि अब निजी क्षेत्र की कंपनी गोदरेज प्रॉपर्टीज ने इसे सन 2019 में खरीद लिया है और यहाँ लग्जरी फ्लैट्स आदि इमारतों के निर्माण का काम जोर शोर से चालू है। हाल ही में मैंने जब आरके स्टूडियो का दौरा किया तब राज साहब की याद में वहाँ मौजूद एक मूर्ति के पास कुछ देर बैठा रहा तो वहाँ की पुरानी यादें ताज़ा हो गई। इस महान फिल्मकार को हम अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। दोस्तों, यादों का सफ़र के अपने पिछले अलग अलग एपिसोड्स में मैं आपके साथ कई सितारों के साथ अपनी मुलाकातों के यादगार लम्हे शेयर कर चुका हूँ, जिसे हजारों दर्शकों ने देखा और पसंद किया है और हमें उत्साहवर्धक कमेंट्स मिलते जा रहे हैं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, आगे भी अपनी इस UCMB चैनल पर मैं फिल्म जगत की और भी कई बड़ी हस्तियों से अपनी मुलाकातों के रोचक संस्मरण यादों के सफ़र की इस सीरीज़ के अंतर्गत प्रस्तुत करता रहूँगा और मुझे पूर्ण विश्वास है कि मेरे कलेक्शन के फ़ोटो, वीडियो आदि से भरपूर इस सीरीज़ को आप अवश्य पसंद करते रहेंगे। आप इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कीजिए ताकि समय पर आप उन्हें देख सकें और अपने वैल्यूएबल कमेंट देकर हमारा उत्साह बढ़ाएं। धन्यवाद।